जी तो बुनियादी तौर पर जो हमारे यहाँ जो तहरीकें चली हैं हिंदुस्तान में, खास तौर पर बरतानिया की आमद के बाद, तो इसको अब हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। इससे पहले जो है हमने देखा जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह थे, मुजद्दिद अल अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो हिंदुस्तान के कुछ हालात ऐसे बने जिसमें डर ये पैदा हुआ कि मुसलमान कौम, इनका भी हाल वैसा ना हो जाए जैसा कि स्पेन में हुआ। मतलब इसमें पहला तो जो केस है मुजद्दिद अल अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का, उसमें तो वो केस हम लोग उसकी अगर सिमिलरिटी कहीं मिलती है तो वो यहाँ पे ही जो बुद्ध मत था, वो मतलब वो पूरे हिंदुस्तान पर उसने अपना गलबा कायम किया। लेकिन इस गलबे के बावजूद एट द एंड उसका खात्मा हो गया। उसके खात्मे की बड़ी वजह थी कि हिंदुस्तान में कुछ जैसी बाद में भक्ति तरीके से चली हैं वैसी ही तहरीक चली, और उसमें बुद्ध मत को जो हिंदू मत में मदगम कर दिया गया। मतलब उसकी भी बड़ी वजह जो है वो खास तौर पर ये बनी कि जो तकरीबन इनका एक बादशाह था बकर मजीद, ये 530 से लेकर 600 के दरमियान इस टेन्योर में आया था। और इस बादशाह का जो है, इसने ये काम किया था पहली दफा, हिंदुओं का बादशाह था, इसने पहली दफा ना जो बुद्ध मत हजरात के साथ ये किया था कि गौतम बुद्ध का मुजस्समा बना के है ना जो चौराहे पे शहर में रख दिया था। तो अब जाहिर बात है गौतम बुद्ध के जितने भी पैरोकार थे वो इसके सामने आके झुकते थे। ग्रेजुअली ये सिलसिला हुआ कि उनके यहाँ भी बुत परस्ती आम हो गई। गौतम बुद्ध के उन्होंने मुजस्समे बना लिए, उनके तबरकात ये वो, और वही तमाम काम हिंदुओं वाले करना शुरू कर दिए। तो ये सिलसिला हुआ था। अब अकबर के दौर में भी यही काम चल रहा था कि राम और रहमान एक ही है, वो सेम पैटर्न पे ही काम हो रहा था। तो ऐसे में हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके खिलाफ, अकबर की इन पॉलिसियों के खिलाफ, उसके दीन इलाही के खिलाफ जो है एक तहरीक बर्पा की। और ये कि वो उस तहरीक का जो है जो अकबर ने जो शुरू की थी कि राम और रहमान एक, उसका खात्मा करने का ना जो सबब बने। बाद में जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की जो तहरीक थी वो बुनियादी तौर पर ये थी कि मुसलमान जवाल का शिकार हुए और मराठे यानी हिंदू जो है वो ताकत में आए। अब सर सैयद शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को नजर आ रहा था कि अगर मुसलमान ना उठे तो इनका हाल वैसा ही होगा जैसा स्पेन में मुसलमानों के साथ हुआ। मुसलमानों की तकरीबन 800 साल रूल के बाद मुसलमानों की जो हुकूमत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। तो ये कहीं ऐसा सिलसिला ना हो। तो ये जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक इसी पस मंजर में थी। मुसलमानों को एक वेकअप कॉल थी कि मुसलमान उठें, दोबारा अरूज हासिल करें। अगर नहीं हासिल करेंगे तो इनका हाल भी वैसा ही हुआ जैसे स्पेन में मुसलमानों के साथ हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान जो है वो तमाम तर मुसलमान जो यहाँ पे मुसलमानों का रूल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। और ब्रिटिशर्स जो है मुकम्मल तौर पर जो है इंडिया पे उन्होंने गलबा हासिल किया और उनका रूल इस्टेब्लिश हो गया। अब रूल इस्टेब्लिश हुआ तो उस रूल के तनाजुर में कि जाहिर बात है मुसलमानों से उनका रूल छीना गया था। अब यहाँ पे ऐसी तहरीकें बर्पा हुई कि जिसमें ये कोशिश की गई कि भाई मुसलमानों का जो है दोबारा मुसलमान अपना रोल जो है रीगेन कर सके। तो उसके लिए तीन बड़ी तहरीकें उठी हैं। एक तो अलीगढ़ मूवमेंट, दूसरी देवबंद, और तीसरी दारुल नदवा। तो ये तीन तहरीकें उठी हैं। मतलब इन तीन तहरीकों में अगर हम देखें, दो तहरीकें तो अलीगढ़ की तहरीक, मतलब वो भी मुसलमानों के जो है अरूज के लिए उठी हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर मगरब की तरफ चली गई है। मगरब की तरफ जो है मगरबी तालीमात की तरफ उसका झुकाव हो गया। जो देवबंद थे ये मुकम्मल तौर पर इन्होंने जो मॉडर्न जितनी भी जो इनोवेशन थी या मॉडर्न तालीमात थी इनसे मुकम्मल तौर पर है ना जो है कता ताल्लुक करके सिर्फ इस्लाम को फोकस किया, कुरान और हदीस को फोकस किया। तो इनको फोकस करके जो जदीद उलूम से जो है किनारा कशी इख्तियार की। इसके बीच में जो है जो नदवा तहरीक थी जिसने एक ब्रिज का किरदार अदा किया दोनों के दरमियान के भाई जो
मॉडर्न अलूम भी होने चाहिए, मगरबी अलूम भी होने चाहिए, और इसके साथ साथ जो है ये इस्लाम इस्लाम को भी जो है फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ सिलसिले थे। तो अभी हम लोगों ने मुख्तसर जो है तहरीके देवबंद को देख लेते हैं। तो तहरीके देवबंद जो है ये असल में जो इसका जो तारीखी पस मंजर वो यही है कि जाहिर बात है अब जो अंग्रेज हिंदुस्तान के हाकिम बन गए हैं और मुसलमानों से आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो तमाम चीजें छीनी जा रही हैं, जिनसे एक तो उनका रूल भी खत्म हो और साथ साथ वो मजहब से भी दूर हो। और साथ साथ जो है अंग्रेजों ने, क्योंकि ईसाई थे, ईसाई मिशनरीज जो हैं उन्होंने इधर धड़ाधड़ काम करना शुरू कर दिया और ज्यादातर यहाँ के मुकामी लोगों में ईसाइयत की जो है तरवीज करनी शुरू कर दी। और इस्लामी जितने भी जो कवानीन जिनका निफाज था मुगल दौर में, तो उनका भी खात्मा कर दिया और ग्रेजुअली जो बच गए थे उन कवानीन का भी जो ग्रेजुअली खात्मा कर दिया। इवन जो जबान तक जो मुसलमानों की जो थी, मतलब फारसी और उर्दू जो जुबान थी उससे भी सरकारी जुबान के स्टेटस से हटा दिया गया। तो ये एक पस मंजर था। अब इसमें ये सिलसिला बन रहा था कि अलीगढ़ की तहरीक उठी और उस तहरीक में जो उसका हमने जो रिजल्ट देखा उस तहरीक में, मतलब सर सैयद अहमद खान के ये अल्फाज हैं कि हैरत है कि ये तहरीक तो बर्पा की गई थी कि मुसलमान जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस्लाम के करीब आए और मुसलमानों की ग्लोरी के लिए काम करें। तो सर सैयद अहमद खान का कहना था कि ये तो ज्यादा से ज्यादा शैतान बनते जा रहे हैं, मतलब जो इधर से पढ़ता जा रहा, तहसीले इल्म कर रहा, वो ज्यादा से ज्यादा जो है बिगड़ रहा है। तो अब ये सिलसिला ना जो इसको के जो और मुकम्मल तौर पर मगरबी तहजीब में वो डलते जा रहे थे जो अलीगढ़ के अंडर। तो ये अब ये ना जो है ये एलिमेंट के मुसलमान, जाहिर बात है कि एक दीनी आदमी जो है वो इस कलक में मुब्तला होता है, इस तकलीफ में कि मुसलमान इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। तो ये एक पस मंजर था कि जिसमें देवबंद तहरीके देवबंद जो है जो इसका आगाज हुआ। तो इसमें अगर हम लोग देखें सैयद मुनाज़िर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी के बारे में ये लिखा कि 1857 की जो कशमकश जो हुई है, जंग हुई, उसकी नाकामी के बाद जो है जो मुख्तलिफ जो महाजों पर जो है काम वगैरह शुरू हुआ। तो इसी में जो है एक काम ये था कि मुसलमानों के जो दिमाग जो है मुसलमानों का इल्मी लिहाज से इनको उठाया जाए। तो इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का जो तालीमी निज़ाम, इस लाहे अमल का जो सबसे ज्यादा जो नुमाया उनसर था, मतलब ये चीज है ना जो है ये सबसे ज्यादा ना जो नुमाया थी। और अगर इसका देवबंद के क्याम का जो मकसद देखा जाए तो इसके बारे में जो मौलाना महमूदुल हसन ने जो है फरमाया कि मेरे नजदीक जो है मदरसा जो कायम हुआ, जहां तक कि मैं जानता हूँ 1857 की जो जंग आजादी की नाकामी के बाद ये अदारा कायम किया गया है कि कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए जिसके जेर असर लोगों को तैयार किया जाए ताकि वो 1857 की नाकामी की तलाफी करें। मतलब ये है ना जो मौलाना महमूद अल हसन ने देवबंद के काम की है ना जो वजह बयान की है, मतलब एक तो है कि मुसलमान को मुसलमान रखा जाए और साथ ही मुसलमानों का जो है दोबारा जो है गलबा कायम किया जाए। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जो अगर कोई भी आप लोगों ने या कुछ एडिशन करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो जो दारुल उलूम जो देवबंद है इसका जो क्याम जो अमल में आया ये 30 मई 1867 1866 में जो है इसका क्याम अमल में आया। एक छोटी सी मस्जिद छत्ता देवबंद, इसके सहन में जो है जो इसका जो है क्याम अमल में आया है। और इस जो है मकतब का जो पहला मुअल्लम जो है मुल्ला महमूद, और पहला जो शागिर्द था मौलाना महमूद उल हसन ये था। और एक उस्ताद और एक शागिर्द से इसका आगाज हुआ। फिर ग्रेजुअल
तुलबा की जो तादाद बढ़ने लगी, मकान किराए पे लिया गया, फिर जल्द और ज्यादा बड़ी, तो फिर मदरसा कायम कर लिया गया। और ये है कि ग्रेजुअली ये तहरीक बढ़ते बढ़ते जो है लाखों हजारों और लाखों तुलबा जो हैं वो यहाँ से तहसीले इल्म करने लगे। तो अब ये सिलसिला हुआ। तो इसमें शेख हद का क्याम जो है जंग आज़ादी के 20 साल बाद हुआ, लेकिन जल्द ही इसने कौम के तालीमी निज़ाम में जगह हासिल कर ली और आज कदीम तर्ज की दरसगाहों में सबसे अहम देवबंद का जो है मदरसा गिना जाता है। इसकी तरक्की की एक वजह यह है कि इसका बीज अच्छा था और अच्छे हाथों से बोया गया था। देवबंद का मदरसा हकीकतन शाह अब्दुल अजीज और शाह वलीउल्लाह के दर्स की नुमाया खसूसियात का हामिल था। इसमें जो है फरंगी महल महल की जो है तरह मंतक सरपो नहव और फिक पर सारा सारा वक्त सर्फ नहीं किया जाता, बल्कि हदीस का भी ख्याल रखा जाता, जो शाह वलीउल्लाह और उनके जानशीनों की खसूसियत थी। इसी खानदान के शाह अब्दुल गनी से मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी ने फैज हासिल किया और हाजी अमदादुल्लाह मौलाना सैयद अहमद बरेलवी के एक खलीफा के मुरीद थे और मौलाना सैयद अहमद शाह अब्दुल अजीज के नामवर खलीफा थे। इसी तरह देवबंद में शुरू ही से शाह अब्दुल अजीज और उनके जो है शागिर्दों के दर्स की खसूसियात जो है वो नुमाया। तो ये सिलसिला है इसका जो आगाज हुआ है तहरीक देवबंद का। अब तहरीक देवबंद की जो एडमिनिस्ट्रेशन, इसका इंतजाम ये कैसा था, इसके बारे में जानते हैं। तो कोई भी आप लोगों की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें वैसे मैं आप लोगों का भी चाहूंगा क्योंकि आप लोग जो ज्यादातर तुलबा जो है मदारस से फैज याफ्ता हैं, तो आप लोग भी इसमें जरूर इनपुट दीजिएगा और ज्यादा मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से ही इनपुट आए। ठीक हो गया। तो इसका जो नज़म था, जो दारुल उलूम, 4 ओहदे थे, एक सरप्रस्त, दूसरा मोहतमम, तीसरा सदर मुदर्रस और चौथा मुफ्ती। तो ये इसके 4 ओहदे थे। तो इसमें जो इब्तदा पे ही जो बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं जो मैसर आए थे, इनमें जो सरप्रस्त मौलाना मोहम्मद कासिम और उनके बाद मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना मोहम्मद यकूब और मौलाना महमूदुल हसन जो है ये इन ओहदों पे फाइज थे। और फिर मौलाना अशरफ अली थानवी वो भी सरप्रस्त रहे हैं, जिन्होंने इस मदरसे का जो है निज़ाम संभाला। बाद में बड़े बड़े और अकाबरीन आए हैं जिन्होंने इस मदरसे को जो है इसको आप कह लें कि जो एक एक तरफ तो तुलबा के लिए ओपन किया है, दूसरा जो बरे सगीर में मुसलमानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जो है रोशन की है। तो ये सिलसिला अब जो दारुल उलूम देवबंद की जो है खिदमात अगर हम लोग देखें तो खिदमात भी जाहिर बात है कि एक जो सिलसिला ये बन रहा है कि मुसलमान जवाल का शिकार हो चुके हैं और जो हिंदू ब्रिटिशर्स वो हाकिम बन गए हैं और वो ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुओं को। जिंदगी के हर शोबे में जो है उनको उनको तरक्की दी जा रही है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये इस तरह का जो है निज़ाम, इस तरह का ये सिलसिला बन रहा है। तो ऐसे में जो है, ऐसे में जो दारुल उलूम देवबंद इसने जो है इसके तहत जो मुसलमानों की तरबियत का एहतमाम किया गया, मुसलमानों की जो मजहबी तालीमात का इंतज़ाम किया गया और इसके तहत जो है इन जो जिन तुलबा ने तरबियत हासिल की उनसे बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात पैदा हुई हैं। भी लिहाज से जो है जो एक नकबतो बदहाली जो एक छाई हुई थी,
एक तो मजहबी शोबे में है ना जो है उससे हाईलाइट किया है, और मुसलमान जो मजहबी लिहाज से जो पसमंदा हो रहे थे उससे खत्म किया। ना सिर्फ उससे बल्कि दूसरे भी तमाम जो है शोबा है जिंदगी में जो दारुल उलूम देवबंद ने जो है काम किया। अगर हम लोग देखें जो कदावर शख्सियात जो हैं जो इसी मदरसे से जो पढ़ के जिन्होंने बड़े बड़े कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना शबीर शबीर अहमद उस्मानी, मुफ्ती कफायतुल्लाह, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना मजहरुद्दीन और मुफ्ती मोहम्मद शफी जैसे जो जय्यद उलमा इकराम और जय्यद कदावर शख्सियात जो हैं वो दारुल उलूम देवबंद से ही तहसील याफ्ता थी। तो जाहिर बात है कि ये वो हजरात थी जिन्होंने रेनेसांस इस्लाम के एहया के लिए जो अहम काम किया, मुसलमानों को बेदार करने के लिए अहम काम किया, और मुसलमानों की तालीमात में जो है अहम किरदार अदा किया। तो ये सिलसिला है। फिर सिर्फ यही नहीं कि इल्मी ही मैदान में जो है दारुल उलूम देवबंद जो है आगे बढ़े हैं, बल्कि इन्होंने बाकी शोबा जिंदगी में भी जो है अहम किरदार अदा किया। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि उस वक्त के जो है कई अलूम अ, वो भी मतलब उन अलूम पे भी काम किया गया, तारीख पे काम किया गया, इस्लामी तहजीब व तमद्दन उसकी हिफाजत और उसकी तरवीज के लिए जो है खिदमात सर अंजाम दी गई। और सिर्फ यही नहीं कि यहाँ हिंदुस्तान के ही तुलबा ने जो है इससे फायदा उठाया, बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोग जो है दारुल उलूम देवबंद में आते और यहाँ से तालीम हासिल करके वहां पे अपने अपने इलाकों में भी जाके जो है इस्लामी अलूम और जो है उनकी तरवीज करते। अच्छा, इसके साथ साथ जो जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो यहाँ पे हुकूमत कायम हुई थी, तो यहाँ पे ईसाई मशीनरीज वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुई, और मुसलमानों को उनके मजहब से दूर किया जाने लगा और कोशिश की जाने लगी कि यहाँ के लोगों को जो है ईसाई बनाया जाए। फिर सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, हिंदुओं में भी आर्य समाज, संगठन, शुद्धि, इस तरह की तहरीकें चली। और मुसलमानों में भी जो है कादियानी जो तहरीक है वो चली, और इसमें कोशिश की गई कि मुसलमानों को दबाया जाए। तो देवबंद के उलमा थे जिन्होंने इन सारी जो तहरीकों को, चाहे वो ईसाइयों की तरफ से थी, हिंदुओं की तरफ से थी या कादियानियों की तरफ से थी, इनको ना सिर्फ ये कि दबाया, बल्कि ये है कि मुसलमानों के सामने जो है जो इस्लामी तालीमात को जो है बड़े मौसर तरीके से जो है वाजिया किया, और इन जो ईसाई मशीनरी या हिंदू आर्या समाज तहरीकें या कादियानियों के असरात से बचाया। और ख़ास तौर पर वो उलमा जो कि तजद्दुद पसंद थे, जो कि मन गढ़ चीज़ों को जो है इस्लाम में शामिल कर रहे थे। तो ऐसे भी लोगों का जो है उलमाए देवबंद ने जो है मौसर तरीके से जो जवाब दिया और इनके असरात को मिनिमाइज किया, इनके असरात को ख़त्म किया। तो ये सिलसिला हुआ। फिर सिर्फ यही नहीं कि देवबंद ने अकेले सॉलिट्यूड होके तन्हाई में ही सिर्फ ये है कि अपनी तहरीक को आगे बढ़ाया हो, बल्कि इसके साथ साथ तहरीक देवबंद ने बाकी तहरीकों को भी अपने साथ मिलाया। मतलब जो है सर सैयद अहमद खान की जो अलीगढ़ तहरीक है, जो नदवा तहरीक है, इनके ना जो है अकाबरीन को अपने साथ मिलाया, कुछ इनकी बातें सुनी, कुछ अपनी बातें सुनाई, और एक दूसरे से कुर्बत की कि ताकि ये है कि मुसलमान जो हैं ये आपस में एक दूसरों पे अपनी एनर्जीज वेस्ट ना करें, एक दूसरे के खिलाफ जो है तहरीकों में इस्तेमाल ना हो। तो इसमें अगर हम लोग देखें जो देवबंद के जो उलमा हैं उन्होंने अलीगढ़ के जो जिम्मेदारान उनसे राब्ता किया, उनकी इस्लाह की भी कोशिश की। फिर नदवातुल उलमा जो है
दारुल नदवा के जो उलमा हैं उनसे भी राब्ता किया। सैयद सलमान नदवी, मोहतरम मौलाना अशरफ अली थानवी के जो है हाथ पर वो बैत हुए हैं। अब नदवा के पढ़े हुए हैं सैयद सलमान नदवी, और बहुत करीबी मौलाना शिबली नुमानी के बहुत करीबी रफीक गर्दाने जाते थे, तो उन्होंने मौलाना अशरफ अली थानवी के हाथ पे बैत की। फिर अब्बुल हसन नदवी जो है अब्दुल कादर रायपुरी के जो है खलीफा मजाज हुए। तो ये मतलब ये सिर्फ यही नहीं है, फिर ये है कि अनवर शाह कश्मीरी और अलामा शबीर अहमद उस्मानी अलामा इकबाल से मिले, और कादियानियों के बारे में जो है हजरत इलामा का जो मौकफ बना, और कादियानियों के खिलाफ जो हजरत इलामा इकबाल की जो आवाज उठी है, इसमें देवबंद के अकाबरीन की जो मुलाकातों की जो है वो कह लें कि उनकी मुलाकातें और उनके जो है गुफ्तगुएं जो हुई हैं, उस पे जो अलामा साहब के असरात देखे जा सकते हैं। मतलब इसमें चंद एक चीजें हैं, जैसे मौलाना मदनी साहब थे, हुसैन अहमद मदनी साहब, मतलब उनका चंद एक कंट्रोवर्शियल जो चीजें हैं ना वो काफी हाईलाइट हैं, कि जैसे अलामा साहब के साथ ना वतनियत के मौजू पर जो उनकी गुफ्तगू है, तो वो मतलब वो काफी ज्यादा हाईलाइट की जाती है, या हाईलाइट वो होती भी है कि भाई ये वतनियत के मौजू पे मौलाना हुसैन अहमद मदनी उनका जो मौकफ वो सही नहीं था। और मतलब बाद में साबित भी हुआ कि वतनी हिंदुस्तान में जो उनका मौकफ था वही जो हिंदुओं का मौकफ था, कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कौम आबाद है जो वो हिंदू है, मतलब हिंदुस्तानी है असल में, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी है वो सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं। तो इसका जो तोड़ अल्लामा साहब ने ये किया कि नहीं भाई, जो खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तो मुसलमान है वो एक अलग कौम है, वो अपनी जेनेसिस में, अपनी जो असल में वो बिल्कुल एक अलग कौम है। मतलब इस टॉपिक को उठाया जाता है, लेकिन दूसरे मामला में तो बहुत बड़ी इनकी जो मौजूद है मकतबा देवबंद की, और ना सिर्फ ये कि बल्कि मौलाना इकबाल की भी जो बहुत से देवबंद के उलमा से जो है कुर्बतें थी, और वो इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लामा के भी ख्यालात जो हैं कादियानियों के बारे में भी, और कई और लिहाज से भी जो है वो देवबंद से वो मुत्तफिक थे। और खासतौर पर अगर कादियानियों के बारे में देखा जाए इब्तिदा पे, तो मतलब इस तरह का ये सिलसिला था कि लग यही रहा था सिलसिला कि जो कादियानी जिस तरह से उन्होंने इब्तिदा पे असर और रसूख जमाया था, तो अलामा साहब के जो ख्यालात की फॉर्मेशन में देवबंद उलमा का जो है बहुत बड़ा किरदार रहा। और अलामा साहब ने जो बाद में खुल के जो कादियानियों की जो मुखालफत की है उसमें भी देवबंद उलमा का जो है बड़ा किरदार था। तो ये फिर इसके अलावा जो मगरबी तहजीब के खिलाफ भी जो उलमाए देवबंद ने जो है जो असर जदीद का जो इलाहाद फैल रहा था, जो जहालत, गलत रस्म व रिवाज, हिंदुआना तहजीब से जो गलत रस्म व रिवाज, फरंगी तहजीब या जो ब्रिटिशर्स की जो तहजीब, उनके उनकी जो तहजीब से जो चीजें आ रही थी मुसलमानों में पेनिट्रेट कर रही थी, तो उन सब का जो है तोड़ जो उलमाए देवबंद ने किया, असर जदीद के जो तकाज़ों को सामने रखते हुए जो है इनका तोड़ जो है किया। ना सिर्फ ये इस पे भी, बल्कि जो ईसाई मशीनरीज, हिंदुओं की जो मुख्तलिफ तहरीकें, कादियानियत की तहरीक, राफजियत, तो इन तमाम मामलात में, इन तमाम जो तहरीकों के तोड़ के लिए उलमाए देवबंद ने जो है अपना अहम किरदार अदा किया। तो ये हमारा ना जो है ये टॉपिक था जो उलमाए देवबंद के हवाले से। तो अभी ठीक है, ये टॉपिक मुकम्मल, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। तो इस पे आप लोगों का जो है मैं चाहूँ